अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए और आज का मौजू है खाने के आदाब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपसे खाने के आदाब के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं। अच्छा मौजू है, बताइए क्या सवालात हैं। और साहब ये बताइए, कोई चीज़ खाने के बाद क्या करें? कोई चीज़ खाने के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त तुम कोई चीज़ खाओ तो फ़ौरन चित लेट जाओ, बिल्कुल यानी कमर के बल सीधे लेट जाओ और दाहिना पैर बाएं पैर पर रख लो। और क्या सवाल है? और साहब ये बताइए, जो कुछ दस्तरखान पर गिर जाता है उसे उठाकर खाने के क्या फ़ायदे हैं? जो कुछ भी दस्तरखान पे गिर जाता है उसको उठाकर खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रेज़े हों या खाने के कुछ टुकड़े हों या रोटी के टुकड़े हों, बहुत ज़्यादा फ़ायदे अहादीस में ज़िक्र किए गए हैं। ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता है कि दस्तरखान का गिरा हुआ चुनकर खाने का कितना अजर व सवाब है और उसकी ज़िंदगी में कितने असरात मुरतब होते हैं। इस सिलसिले में आपको बताते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दस्तरखान में से जो कुछ ज़मीन पर गिरे उसे खा लो, कि उसका खाना बहुक्म खुदा हर दर्द से शिफा बख्शता है, बिलखुसूस उस शख्स को जो उसके ज़रिए से शिफा चाहे। इसके अलावा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स को रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिले और वो उसे उठाकर खा ले तो उसके नाम अमाल में एक नेकी लिखी जाएगी, और जिस शख्स को रोटी का टुकड़ा ख़राब जगह पर पड़ा हुआ मिले और वो उसे उठाकर धोए और पाक करके खा ले तो उसके नाम अमाल में 70 नेकियां लिखी जाएंगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स घर में खाना खाए और उस खाने में से कुछ रेज़े गिर पड़े तो लाजिम है कि उन्हें चुन कर उठा ले, और अगर जंगल में खाना खाए तो गिरे पड़े रेज़े या ज़्यादा रेज़े हों उससे ज़्यादा खाना बच जाए तो परिंदों जानवरों के लिए छोड़ दे। जंगल में खाने का अलग हुक्म है, घर में दस्तरखान पे खाने का अलग हुक्म है। वहाँ के रेज़े बच जाएँ तो उनको चुन के खा ले, और अगर जंगल में खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें बच जाएं या रेज़े बच जाएं तो उसको वहीं छोड़ दे ताकि परिंदे और दूसरे जानवर खा लें उसको। दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया कि दस्तरखान का झड़ा हुआ खाना खाना मुफलिसी को दूर करता है और खाने वाले की ज़ात से और उसकी नस्ल से भी 7वीं पुश्त तक मुफलिसी दूर कर दी जाती है। अल्लाह। एक रवायत में है कि जो शख्स दस्तरखान के रेज़े खाएगा खुदा उसको दीवानगी, जुज़ाम यानी कोढ़, सफ़ेद दाग और यरकान यानी पीलिए से महफूज रखेगा। एक हदीस में है कि जो शख्स सुरमा या रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखे और उसे पाक करके खा ले तो अभी पेट में ना पहुंचने पाएगा कि जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दस्तरखान का झड़ा हुआ खाना और रेज़े हूरों का महर है। तो गौर फरमाया कितने फ़ायदे हैं दस्तरखान के रेज़े चुन करके खाने के, टुकड़े रोटी के टुकड़े बचे हुए खाने का कितना अजर सवाब है, कितना बड़ा फ़ायदा है, उसकी इंसानी ज़िंदगी पर कितने असरात, अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और क्या सवाल है? मोमिन का झूठा खाने पीने का क्या फ़ायदा है? मोमिन का झूठा खाने पीने का फ़ायदा हदीस में ज़िक्र हुआ है। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि मोमिन का झूठा खाना या पीना 70 बीमारियों की दवा है। और क्या सवाल? मौसा ये बताइए, नेमत खुदा की नाकदरी का क्या नुकसान हो सकता है? नेमत खुदा की नाकदरी के बहुत से नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पर हम एक वाक़या ज़िक्र करते हैं। खुदावंद आलम ने नहर सरसार के बाशिंदों को इस कदर नेमत अता फरमाई थी कि गेहूं की सूजी तैयार करके उसकी रोटियां पकाते थे और उन रोटियों से इस्तंजा करते और अपने बच्चों का पखाना पोंछते थे और उनको एक जगह डाल जाते थे, एक जगह पर डालते जाते थे, एक जगह जमा होता रहता था सब, यहाँ तक कि रोटियों का एक पहाड़ हो गया। एक दिन इत्तेफाक से किसी नेक मर्द का वहाँ से गुजर हुआ। उसने एक औरत को रोटी से अपने बच्चे की निजात साफ करते हुए देखा और ये कहा कि खुदा से डरो और जो नेमत खुदा ने दी है उसे दीदा और दानिस्ता ज़ाया मत करो। उस औरत ने जवाब दिया कि तू हमें कहत से डराता है, जब तक हमारी ये नहर जारी है हमें कहत की कुछ परवाह नहीं।
خدا یہ سن کر غضبناک ہوا، آسمان سے بارش بند ہو گئی اور زمین سے کوئی تنکا نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ لوگ انہی روٹیوں کے محتاج ہوئے جن سے استنجا کیا کرتے تھے، اور تول تول کر آپس میں تقسیم کرنے لگے۔ یہ حالت ہو گئی کہ پھر وہی روٹیاں ان کو کھانی پڑیں جب قحط پڑا تو۔ اور کیا سوال ہے؟ مول صاحب یہ بتائیے کھانا کھاتے وقت اٹھنا کیسا ہے؟ کھانا کھانے کے دوران کھانا کھانے کے درمیان انسان کو نہیں اٹھنا چاہیے۔ دسترخوان کی ایک طرح سے بے حرمتی ہے، بے احترامی ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد، کھانا کھانا شروع کرنے کے بعد انسان کو درمیان میں نہیں اٹھنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے خادم یاسر اور نادر سے منقول ہے کہ امام اپنے خادموں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کھانا کھاتے میں تمہیں سر پر بھی آ کھڑا ہوں تو تمہیں لازم ہے کہ جب تک فارغ نہ ہو میری تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کو آواز دی اور کسی اور نے کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے تو ارشاد فرماتے تھے کہ کھا لینے دو۔ کھانا کھاتے میں کسی سے کام نہیں لیتے تھے امام۔ شکریہ مول صاحب۔ خدا حافظ ناظرین، اگلی بار آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔